महाराणा प्रताप का नाम तो सबने सुना है। तो महाराणा प्रताप का जन्म वैसे तो 9 जून को हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 9 जून 1540 में। लेकिन उनका जन्म जो है ना, जैसे जो है जो ज्येष्ठ मास, ये पता है तुम्हें? 2 प्रकार के कैलेंडर हैं। एक तो ये रोमन कैलेंडर है, ग्रेगरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च आते हैं, और दूसरा हिंदू कैलेंडर जिसमें चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, और फिर से वही चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़। ये पता है तुम्हें? जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसके अंदर 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन है। हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल जनवरी में ठंड होती है, हर साल फरवरी में थोड़ी कम होती है, मार्च में और कम होती है, अप्रैल से गर्मी चालू होती है, मई और जून गर्मी का जो है गढ़ होता है। हम उनको ऐसे नहीं कह सकते कि वे साइंटिफिक नहीं है, वो सूरज की चाल के ऊपर डिपेंड है। और जो ये है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, ये चांद की चाल के ऊपर निर्भर है। इस कारण से अमावस्या और पूर्णिमा को ही, जो अमावस्या होती है तो उस दिन तो सूर्य ग्रहण होता है, और जो पूर्णिमा होती है उसमें चंद्र ग्रहण होता है। इसमें 29 दिन का या 30 दिन का महीना होता है। 29 दिन का क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे छठी और सातम इकट्ठी हो गई, इनमें पहला जो है जैसे बोलते हैं पेड़वा, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सप्तम, आठम, नवमी, दसवीं, ग्यारस, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा। अमावस्या को जो है अंधेरा रहता है, अंधेरे में चंद्र ग्रहण कैसे होगा, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। और जो पूर्णिमा होता है उसमें चांद पूरा होता है, जब पूरा होता है तो तभी वही कटता है, तो उसके कारण अब मैं इसके ऊपर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसमें पूरे साल में 12 या 13 महीने होते हैं। जो 13 महीने होते हैं तो उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। क्या बोलते हैं उसको? जो इससे पहले वाला जो ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार था महीना, तो ये पुरुषोत्तम मास था, ये बढ़ा हुआ महीना था, ये 12 महीने से 13वां महीना था। जो मैंने कहा समझ में आया? तो इस प्रकार से जो महीना बढ़ता है उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और ये जेठ महीना इस साल बढ़ा हुआ था। तो अगली बात मैं बताऊं तो जो ये ज्येष्ठ होता है इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद बड़े से छोटा होता जाता है, चांदन से अंधेरे की तरफ जाते हैं, और फिर इसको अंधेर ही बोलते हैं। और फिर शुक्ल पक्ष होता है, उसमें छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ये बात सबको पता है? बहुत अच्छी जानकारी है तुम्हारे पास। तो जैसे इस हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ मास के तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को या 9 जून को 1540 को वे पैदा हुए। कुंभलगढ़ के फोर्ट में हुए थे। अब पिताजी उदय सिंह थे, माता रानी जयवंता बाई थी। बचपन से ही जिद्दी और निडर थे। माँ बाप पालते हैं बच्चों को, ये बताते हैं तुझे डरना है, तुझे नहीं डरना है। जैसे हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, अकेले छत पर मत जाना, बंदर काट लेगा। अकेले गली में मत जाना, कुत्ते काट लेंगे। बाहर मत जाना, उठा ले जाएगा कोई। हाँ या ना? हम लोग बच्चों के अंदर एक डर पैदा करते हैं। अब माँ बाप ऐसे होते हैं, वो बच्चों को डरपोक बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। तो महाराणा प्रताप एक निडर राजा हो सकता है, ये एक प्रतिनिधि उदाहरण है। उस जैसे उदाहरण कम देखने को मिलेंगे, कुछ ही देखने को मिलेंगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? महाराणा प्रताप जब 32 साल की उम्र में थे 1572 में, तब राजा बने। और राजा बनने के बाद उस टाइम पर अकबर का शासन था। अकबर का शासन था तो अकबर ने उसके पास संदेश भेजा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अगर तुम मुगल साम्राज्य के नीचे काम करते हो तो आधा भारत तुम्हारा। क्या? तो उसने कहा मैं बड़े से बड़े
मुकुट के लिए, राज के लिए मेवाड़ की भूमि से गद्दारी नहीं करूंगा। मेवाड़ की भूमि का मुझे एक कण वो सबसे ज्यादा प्यारा है बजाय उसके कि मैं यहां पर राजा बनूं। ये जो राजपूत राजा थे जो राजस्थान में हुआ करते थे अधिकतर, ये दो भागों में बटे थे। एक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें जयपुर के महाराज, बीकानेर के जो इधर के लोग थे, जैसे में प्रतिनिधि मानसिंह को माना जाता है, जोधाबाई का जो भाई था, और अधिकतर लड़ाइयां अकबर के नाम पर मानसिंह ने ही लड़ी थी। और दूसरे राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और अधीनता स्वीकार नहीं करने के चलते वो हारे या जीते इंपॉर्टेंट ये नहीं है, और वो 2 दिन आगे हुए पैदा या 2 दिन पीछे हुए पैदा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 दिन आगे मरे 2 दिन पीछे मरे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक संदर्भ और बोलता हूं तुम्हें। जब गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया गया, उस टाइम पर औरंगजेब ने जो ये काम किया था, बहुत सारी बातें उसके बारे में हम कई बार कर चुके हैं। उस टाइम पर कहते हैं कि दिल्ली में मुसलमानों के अलावा कोई बच नहीं गया था। एक बहुत लंबे समय तक भारत के अलग अलग बहुत सारे मुस्लिम राजा रहे, और किसी ने भारत के लोगों के साथ मिलकर के काम किया और किन्होंने भारत के लोगों के खिलाफ काम किया। कुछ लोगों ने जजिया कर लगाया, कुछ लोगों ने जजिया कर हटाया, लेकिन जो ये मुस्लिम राज चला भारत के ऊपर, तो बहुत ज्यादा अत्याचार भी बहुत बार हुए, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, जिसके अंदर औरंगजेब का नाम आता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर वो संदर्भ में उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बात इतनी कह रहा हूं कि जिस टाइम पर मुस्लिम साम्राज्य अपने चरम पर था, उस टाइम पर अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। महाराणा प्रताप हारे या महाराणा प्रताप जीते, ये डिस्कशन का विषय नहीं है। डिस्कशन का विषय यह है कि आज महाराणा प्रताप की उस लड़ाई के कारण भारत में हिंदू लोग बैठे हैं जो गर्व से बैठे हैं, वरना हिंदू धर्म हो सकता खत्म हो गया होता। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि महाराणा प्रताप कभी जीते ही नहीं। जीते या हारे बात ये नहीं है, बात ये है कि जो उन्होंने संघर्ष किया उसका आज हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। आज हम लोग एसी में बैठ करके पढ़ सकते हैं, आज हम कूलरों में बैठ करके पढ़ सकते हैं, आज हम अपने मन की बातें कर सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ देश की आजादी के लड़ाई के दौर में शहीद आजम भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भारत के नौजवानों को रास्ता दिखाया था, उन्होंने आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। उन जैसे बहुत सारे लोग, आजादी की लड़ाई के अंदर महात्मा गांधी का योगदान कम नहीं है। कुर्बानी देकर के, अपना जीवन देकर के आजादी की लड़ाई में एक योगदान हो सकता है, जीत नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई को जीत तक पहुंचाया था। अब उनकी बहुत सारी नीतियां सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन महात्मा गांधी जैसा मास लीडर नहीं था। लोगों को बोलता उठ जाओ, ऐसे योग आंदोलन, सारा देश उठ गया। बैठ जाओ, चोरा चोरी की घटना, सब बैठ गए। फिर खड़े हो जाओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ना, और फिर बोला वापस बैठ जाओ, तो फिर वापस बैठ गए। फिर बोले अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर कहा दिल्ली चलो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जो ये सब कहानियां हैं, महात्मा गांधी के पीछे जो ये मासिस थे, जो जनता थी, उस टाइम पर कैसे पूरे भारत को उन्होंने एक जन आंदोलन में बदल दिया और सब लोगों को देश की आजादी के साथ जोड़ा। तो महात्मा गांधी का योगदान बहुत बड़ा है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन देश की आजादी की इस लड़ाई से पहले भी महाराणा प्रताप जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने लोग और अपनी मिट्टी के लिए काम किया। उनमें से महाराणा प्रताप का नाम सबसे ज्यादा इज्जत के साथ लिया जाना चाहिए, आदर सत्कार के साथ लिया जाना चाहिए। और जितनी सुविधाएं हम लोग भोगते हैं, तो उस टाइम पर हमें उन लोगों को याद भी कर लेना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
32 साल की उम्र में राज मिला, उनको कहा कि तू हमारे साथ मिल जा। तो मेवाड़ की धूल भी मुझे अकबर के ताज से प्यारी है। और उनकी जो सीख थी कि स्वाभिमान के साथ, जो स्वाभिमान होता है उसके साथ कोई समझौता नहीं। हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 को एक लड़ाई हुई। अकबर की सेना, उसको शाही सेना बोलते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, मैं हल्दी घाटी में और जहां ये लड़ाई हुई थी वहां 2 बार हम गए थे। एक बार तो पिछली बार जब सीईटी का पेपर था, ग्रुप सी का, 2 दिन चला था, हम लोग गए थे। उस दिन एक रील भी बनाई थी कि क्या बबीता मैडम, क्या परिमल सर, तुम्हें कहते हैं तुम पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाओ और अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। जो इस प्रकार की रील काफी वायरल हुई थी, सुनी थी तुमने? नहीं सुनी थी। तुम एक्टिव कम रहते हो, मैंने स्टेटस पर लगाई थी। मैं ये कह रहा हूं, सब लोगों का टारगेट बराबर नहीं होता, सब लोगों का स्टेटस बराबर नहीं होता, सब लोगों की लायकियत बराबर नहीं होती, सब लोगों की पढ़ाई बराबर नहीं है, लायकियत बराबर नहीं है, टारगेट बराबर नहीं है। इसलिए हर एक आदमी को जूता जो लेना होता ना, वो अपने पैर के साइज का लेना होता है। अब ये कहे परिमल सर ने तो 11 नंबर के जूते पहन रखे, मैं भी 11 के लेके आऊंगी। ये 11 के जूते अगर ले आई तो पैर में थोड़े ही पहनेगी, कानों में लटका के चलेगी फिर उनको। हाँ या ना? जूता दूसरे को देख के लेना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से लेना चाहिए। अब ये जो है कहे लक्ष्य के साथ जिद लगाए, लक्ष्य तो जो इतने नंबर का जो टी शर्ट ले रहा है, मैं भी उतना ही लेकर आऊंगा, मैं कैसे घाट सू लिया। उसमें फिर ऐसा दिखाया दोनों हैंगर पर कुछ टंग रहा हो। जो मैंने कहा समझ में आया? सब लोगों के टारगेट एक होते हैं, अलग अलग होते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन का संघर्ष अलग था, उसकी चुनौतियां अलग थी, उनका जीने का तरीका अलग था और आज अलग है। आज हम कहें कि हम भी जाएंगे, भीलों के बीच में रहेंगे, जंगल में जाकर के घास की रोटी खाएंगे और फिर हम भी महाराणा प्रताप का बड़ा वर्जन बनेंगे। जो मैंने कहा समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 80,000 की अकबर की सेना और 3,000 राजपूत और भील अकबर की तरफ से। लेकिन जब वहां लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में अकबर हारा नहीं था। छापामार युद्ध उसको बोलते हैं। कहां छुपे बैठे और कहां से आक्रमण होगा पता नहीं था। 80,000 की सेना में उस 3,000 की सेना ने भगदड़ मचा रखी थी और पीछे हटा दी थी। फिर फाइनली आमने सामने पता चल गया कि महाराणा प्रताप कहां हैं, तो वो सब लोगों को पता ही है। मानसिंह के हाथी पर चेतक ने ऊपर के पैर रखे और जो उस हाथी ने वो जो तलवार चलाई उससे उस चेतक का पैर कट गया था। और पैर कटने के बावजूद भी चेतक की स्वामी भक्ति इतनी है कि उसने महाराणा प्रताप को वहां नहीं गिरने दिया और वहां से एक 26 फुट चौड़ा नाला बताते हैं, वो मैंने देख रखा है। अब पानी नहीं है, वो सूखा हुआ है। वहां से वो कूद करके दूसरी तरफ और जाकर के लड़खड़ा करके गिर गया। जहां चेतक मरा था उस समाधि पर हम लोग गए थे और वहां से फिर महाराणा प्रताप तब तक जो है सेना आती उनकी तब तक गायब हो गए, छुप गए वहां पर। और वहां से छुप के जाने के बाद फिर मेवाड़ छोड़ करके लगभग 12 साल जंगलों में रहे थे और उस जंगलों की बातचीत चलती है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने महल त्याग दिए, पत्नी बेटे अमर सिंह के साथ जंगलों में भटकते रहे। कई बार खाने को घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई, पर उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। भील सरदार राणा पुंजा ने कहा, राजा जी आप चिंता मत करो, जंगल भी अपना है और हम भी आपके हैं। और भीलों ने उनका साथ दिया था। बारह साल के संघर्ष के बाद धीरे धीरे अकबर का ध्यान उतना वहां नहीं रहा, धीरे धीरे कम हो गया। संघर्ष हुआ, मेवाड़ वापस ले लिया। 19 जनवरी 1597 को वो हमें छोड़ करके चले गए। अब इस पे अलग अलग बात बताते हैं। उन भीलों के बीच में उस जंगल में एक आदमखोर शेर था। और जो राजा होता है ना, किसी भी परिस्थिति में राजा का धर्म होता है, राजा को लोग तब प्यार करते हैं जब वो सबसे ज्यादा अच्छे काम करता है। तो उस आदमखोर शेर से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने उसके साथ लड़ाई कर ली।
वो शेर मर गया था, मार दिया था महाराणा प्रताप ने, लेकिन उसका एक पंजा ऐसे पेट पर लगा। और जैसे पंजे अगर तुमने कभी बिल्ली का, कुत्ते का पंजा खाया, वैसे जो है ना बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो आक्रमण के मोड में होते हैं ना, तब वे पंजे अलग प्रकार के होते हैं। हाँ या ना? वैसे तुम खेल कूद में, जैसे उसको पता है, बिल्ली को पता है बिल्ली पालतू होती है, कुत्ते को पता कुत्ता पालतू होता है। जब कान्हा बहुत छोटा सा था तो हम लोगों को 2 बिल्ली के बच्चे मिले, बहुत छोटे छोटे। हम कहीं घूमने गए हुए थे और वहां पर बिल्ली के बच्चे बहुत जैसे रो रहे थे। मैंने कहा ये फंसे हुए हैं कहीं पर। इन्होंने कहा नहीं, अपनी माँ के लिए वो जो है म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं। ये माँ के लिए म्याऊ म्याऊ नहीं है, ये फंसे हुए म्याऊ म्याऊ है। तो वो फिर हमने उनको ढूंढा और वो सही में फंसे हुए थे। वहां से निकाल करके हम, तो फिर ये छोटे छोटे थे, बोले नहीं घर ही ले चलो, घर ही ले चलो। हम उस बिल्ली के 2 बच्चों को घर ले आए। अब घर ला करके उनको जो है दूध पिलाया। बिल्ली के बच्चों के लिए हम अलग से कटोरी भी लाए थे। फिर वो जो है घर में ऐसे ही रहते, तो वो कान्हा के खेलने के बहुत काम आते थे। उनकी पूंछ पकड़ कर ऐसे घुमा दिया, ये कर दिया, आपस में लड़ा दिया, ये वो। तो वे जो कुछ नहीं कहते थे। कान्हा छोटा सा था उस टाइम पर। हम लोग उनको बाहर भगाते, सुहानी के बेड में हमेशा घुसे रहते हुए। रात को उनको सोने के लिए सुहानी के कंबल में ही अंदर घुसे रहते थे। अब फिर जो है जो दिन भर खेलते रहते। हम सॉफ्ट कॉर्नर के साथ रहते थे, मैं और मैडम। जो बाकी लोग थे वो दिखे नहीं कि उनको चप्पल जूते जैसे घर से बाहर भगाते हैं कि दूध पी जाएगी, फलाना होगा। इनके कारण हमें सिक्योरिटी करनी पड़ रही है। दूध को हम खुले में नहीं रख सकते, ठंडा होने के लिए फिर उसमें मुंह लगा देंगे, इस प्रकार का मामला रहता है। एक दिन एक बिल्ली चली गई, एक रह गई बस घर में। बिल्ली ऐसे 7 घर बदलती है, ऐसा सुना है मैंने। तो कुछ दिनों बाद एक बिल्ली चली गई, लेकिन जब तक बिल्ली रही तब तक यहाँ आसपास भी चूहों को नहीं छोड़ती थी वे। एक बिल्ली रह गई। तो एक दिन कान्हा छोटा सा तो था ही, वो बेड के ऊपर जो वो नहीं होता है जहां सर रखते हैं, हेडरेस्ट होता है, वो जो उसको ऐसे जो खोल करके उसमें जो है अंदर डालने का थोड़ा सा वो था सामान सा। तो कान्हा एक दिन उसको अंदर डाल रहा और वो बाहर निकल रही। कान्हा अंदर डाल रहा, वो बाहर निकल रही। तो अंदर से निकलने के लिए बिल्ली प्या प्या ऐसे कर रही, और कान्हा उधर से डरने लग गया, ये क्या हो रहा है। अब वो उधर घुसाए और वो उधर घुसाए, उधर से कान्हा और उधर से बिल्ली मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो पवन था, उसने जो है उसको 1-2 जो है चप्पल वप्पल मारी उस दिन। फिर वो भी बिल्ली दूसरी भी भाग गई हमारे घर से फाइनली। अब वो इतना सब होने के बाद तो ये था भाई, जो कान्हा को पंजे वंजे मार दिए होंगे, वो सब चीजें होने के बावजूद कान्हा को कहीं पर भी जो कोई भी पंजा लगा नहीं हुआ था। एक बिल्ली और थी हमारे घर में, पालतू थी, मेरी दादी के पास ज्यादा रहती थी। मैं भी दादी के पास ही खूब रहता था। तो एक दिन मैं वहां पर जाकर के, जो मेरी दादी जो वो 4 पाई के ऊपर नीचे खाना पिलाना सब कुछ, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा प्यार करके देख लूं, एक मारा पंजा दे करके। वो पंजा पक गया था। अब एक लाड प्यार की बात बताई, जैसे पशुओं को भी कितनी इस प्रकार से जो है ये इंटीमेसी होती है, और वो मुझे कम जानती थी। अब उतने ही लाड प्यार से मैं कौन सा उसको जो हर्ट कर रहा था, लेकिन उसने, वही अननोन आदमी है तो इस प्रकार से। ऐसे ही कुत्ते का जो बिहेवियर देखते हैं तो नॉन और अननोन के साथ किस प्रकार का होता है। मैंने जो कहा समझ में आया? शेर का वो पंजा जो शेर ने अपनी जान बचाने के लिए राणा के पेट पे मारा, सारी अंतड़ियां निकल करके बाहर आ गई। उस टाइम पर इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। संक्रमण के कारण महाराणा प्रताप 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद उस घटना के स्वर्ग सिधार गए। अब इसको शहीद हो गए बोले या शहीद हो गए नहीं बोले, लेकिन उसने अपनी जो भील प्रजाति ने उसका साथ दिया, उन लोगों को उस आदमखोर शेर से बचाने के लिए ये सब किया। ऐसा मैंने वहां पर कहानियों में, जैसे हम लोग गए थे प्रतापगढ़, मैं 2 बार गया हूं, 1 बार मैम भी गई हैं, तो वहां जो शो और ये सब चीजें थी, जानकारी की हम अलग अलग चीजें देख के आए थे। उन सब चीजों के बिहाफ पर मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं तुम्हें। महाराणा प्रताप से 3 सीख मिलती है। नंबर 1, स्वाभिमान। हालात कितने भी बुरे हों, अपने वसूल मत बेचो। धैर्य, हार के बाद भी लड़ते रहो, जीत जरूर मिलेगी। जन सेवा, सच्चा राजा वो है जो जनता के दिल पर राज करे। ये मैंने तुम्हें बता दिया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ के किले में, और महाराणा उदय सिंह पिताजी थे जयवंता बाई,
उनकी माता थी। सावंड में उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1557। सिसोदिया वंश से वो संबंधित थे। मेवाड़ की भूमि